અમદાવાદમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કેન્દ્રીય સંગઠનના મહામંત્રી મિલિંદજી પરાડીની અધ્યક્ષતામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરીમાં યોજાનાર કુંભ મેળો, જેમાં 20 કરોડ હિન્દુઓ આ મેળામાં ઉપસ્થિત રહીને હિન્દુઓને એક કરવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં દેશના નામે અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહેશે। ત્યારે વધુમાં તેમણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। अभी एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का पर्व जनवरी माह से प्रारंभ होकर संपन्न होने वाला है, वह यानी पूर्ण कुंभ। कई लोग उसको महाकुंभ भी कह रहे हैं। और कुंभ यह हम सब लोग जानते हैं प्रयागराज में गंगा जी के किनारे संपन्न हो रहा है। विश्व का मनुष्यों का सबसे बड़ा एकत्रीकरण, जिससे बड़ा एकत्रीकरण और किसी भी देश में किसी भी समुदाय का नहीं होता है, इतना बड़ा एकत्रीकरण यह कुंभ का होता है। ऐसा मानना है कि इस कुंभ में 20 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज एकत्र आने वाला है। और पौष पौर्णिमा को 13 जनवरी को पहला पवित्र स्नान होगा और उससे यह कुंभ प्रारंभ हो जाएगा। और इसका आखिरी पवित्र स्नान, यह बड़ा स्नान, यह 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। तो मुख्य रूप से ऐसा यह कुंभ संपन्न होने वाला है। हम जानते हैं कि पूर्ण देश भर में जो धार्मिक हिंदू फैला हुआ है, वह बिना बुलाए यहां पर एकत्रित आता है। और जैसे कि पहले बताया, 20 करोड़ से अधिक हिंदू यहां पर आएंगे। मौनी अमावस्या है या वसंत पंचमी है, ऐसे प्रमुख स्नान जिस दिन रहते हैं, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग एक दिन में वहां दर्शन के लिए आएंगे। और ये इतना बड़ा पर्व है कि जो करोड़ों लोग यहां पर आते हैं वो वहीं रहते हैं और उन सभी की भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहां समाज करता है। और प्रचंड प्रमाण में धर्म के बारे में मार्गदर्शन, एकत्रीकरण, उपासना, ऐसा यह हिंदू धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त पर्व है। विश्व हिंदू परिषद भी अनेक दशकों से इन कुंभों में कार्य करता है। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन करने के लिए संतों, पूजनीय संतों का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। तो देश भर में जितने प्रमुख पंथ संप्रदाय हैं, वह सारे प्रमुख पंथ संप्रदायों के संत इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पधारेंगे। तो 24 जनवरी को यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक कुंभ में संपन्न होने जा रही है। हिंदू समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, हिंदू समाज की आज की जो आवश्यकता है, उसके बारे में पूजनीय संत, धर्माचार्य चर्चा करेंगे। जैसे मतांतरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा आक्रमण है। जैसे जैसे विश्व भर में भोगवाद का वातावरण बढ़ रहा है, तो परिवार की टूटन है, या जो ड्रग एडिक्शन पूर्ण विश्व भर में फैल रहा है, तो भारत में भी अपने समाज के ऊपर कोई ना कोई परिणाम युवा पीढ़ी के ऊपर हो रहा है। वैसे ही हम देखेंगे कि कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हिंदू समाज में पिछले 1000-1500 साल में आई है। तो ऐसे सारे विषय तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा जो मतांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं, गोहत्या जैसी चुनौतियां, ऐसे सारे विषय पूज्य संत चर्चा के लिए लेंगे। आज एक बहुत सुनियोजित प्रयत्न हिंदू विरोधी शक्तियों द्वारा यह हिंदू समाज को तोड़ने का हो रहा है कि हिंदू समाज में संघर्ष हो। और जनजातीय समुदाय है और लगभग 700 से ज्यादा विविध जनजातियां पूर्ण देश भर में फैली हुई है। तो पिछले कुछ वर्षों से
विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से अनेक यह जनजातियां अभी कुंभ के स्नान के लिए कुंभ में आना उन्होंने प्रारंभ किया है। और इसलिए कुछ दिन ऐसे तय करके पूज्य संतों के साथ में भारत भर की ये जनजातियां स्नान के लिए भी आने वाली है। भारत के दक्षिण हिस्से के पूजनीय संत और उनके अनेक विविध संप्रदाय और पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर स्टेट्स कही जाती है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्षेत्र के भी संतों की परंपरा है। अभी इन्होंने कुंभ में आना प्रारंभ किया है और इसलिए उनकी भी व्यवस्था में विश्व हिंदू परिषद लगेगा। तिबेटियन बौद्ध है, अन्य भी अनेक बौद्ध साधु है, इनका भी अभी कुंभ में आना प्रारंभ हुआ है और इसलिए उनकी व्यवस्था का विषय भी विश्व हिंदू परिषद करने वाला है। तो ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रम विविध विषयों को लेकर चलेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद का कार्य भारत के बाहर 30 देशों में चलता है, तो वहां के कार्यकर्ता और भारत के अंदर के सभी प्रांतों के कार्यकर्ता ऐसी एक बहुत बड़ी बैठक जिसमें देश विदेश के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्र आएंगे। तो इसलिए कुंभ में इस वक्त यह एक बहुत बड़ा हिंदू समाज के लिए महत्व का ऐसा चिंतन और आगे की कार्य योजना का विचार विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से होगा और जो अपने अनेक विषय जो करोड़ों लोग आएंगे उनमें इन सारे विषयों के प्रबोधन के लिए भी प्रयास होगा। दूसरा विषय यानी हम देखेंगे कि आज जो मैं एक बात का यानी निंदा भी करना चाह रहा हूं वह यानी बांग्लादेश में पूज्य चैतन्य कृष्ण प्रभु जी की जो गिरफ्तारी बांग्लादेश के सरकार ने की है, मुझे लगता है कि यह अपने शक्ति का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग वो कर रहे हैं और जो आंदोलन बांग्लादेश में सरकार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ 5 अगस्त के बाद में, वो सारी शक्तियां दुर्भाग्य से हिंदू विरोध में खड़ी हो गई है और हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू प्रतिष्ठानों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार की परिस्थितियां बनी है। और इसलिए अपने माध्यम से हेग में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग देशों में जो संगठन है, उनके माध्यम से भी और यूनाइटेड नेशंस को और बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी यह आह्वान किया है कि वह भी जो भी अपना इन्फ्लुएंस है उसका प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार ने भी इसके बारे में अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। मगर जो हिंदू समाज वहां पर अभी आंदोलित है उसको तो उसके साथ हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं और पूज्य महाराज जी को जो गिरफ्तारी हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं दुर्भाग्य से वो खुले घूम रहे हैं और इसलिए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि जो इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे। तो यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है कि जिसके लिए भारत का भी संपूर्ण हिंदू समाज यह चिंतित है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी विजयवाड़ा में हो रहा है आंध्र प्रदेश में। विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि देश भर में देखिए कि जो इस देश का कानून तोड़ना चाहता है तो उसके साथ तो कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोगों की यह मान्यता होगी है जिहादी तत्वों की कि हिंसा से वो सरकार को या समाज को डरा सकते हैं। तो हिंसा के सामने कोई झुकने वाला नहीं, कोई डरने नहीं वाला है, यह तो कठोरता से बताना ही पड़ेगा। और इसलिए इस तरह की घटनाएं कोई करना चाहता है तो उनका दमन तो होना चाहिए। थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। आज इतने दिनों से जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं उस कारण से हर जाति, बिरादरी, पंथ संप्रदाय में ऐसे करोड़ों लोग खड़े हो गए हैं
कि वो अपने जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय के ऊपर उठकर देश और समाज का विचार कर रहे हैं। तो ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट करना कि केवल यही हो रहा है वो गलत बात होगी। जो दोष है वो तो दूर करने ही चाहिए, वो अक्षम्य है, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए जाति भेद और जाति के आधार के ऊपर के गलत व्यवहार ये बंद होने ही चाहिए। वो धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सामाजिक कुरीति है, उसको दूर करनी ही चाहिए, कठोरता से दूर करनी चाहिए, स्वयं के साथ प्रारंभ करके। ये केवल भाषण का विषय नहीं है, जीवन जीने का विषय है। और ऐसे करोड़ों लोग खड़े हो गए, ये अपने कार्य का परिणाम है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के जन्म से ही विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज में जो ऐसे दोष आए, आचरण के दोष, वो दूर करने का प्रयास कर रही है। और इसलिए राम जन्मभूमि का भी जो शिला पूजन हुआ, हम जानते हैं कि माननीय कामेश्वर जी चौपाल जी के हाथ से किया, जब सारे जगत गुरु भी वहां उपस्थित थे। तो विश्व हिंदू परिषद की तो मान्यता, विश्व हिंदू परिषद इज वॉकिंग द टॉक। हम केवल बोल नहीं रहे, जो बोल रहे उसका आचरण भी कर रहे हैं। और इसलिए हिंदू समाज में जाति भेद यह धर्म मान्य नहीं है, यह सामाजिक कुरीति है, वह दूर होनी ही चाहिए। और सभी हिंदू, यह हिंदू इस नाते एकत्र आकर उन्होंने जीवन जीना चाहिए। और इसलिए यही विश्व हिंदू परिषद मानती है, राष्ट्रीय एकात्मता, समाज की एकात्मता इसी कारण से होगी। विषय केवल सरकार का नहीं है, मुझे लगता है संपूर्ण समाज के प्रबोधन की आवश्यकता है। और इसलिए जैसा विश्व हिंदू परिषद आज सबसे बड़ा संगठन है कसाईयों से गायों को, गोवंश को बचाने वाला, हम 2 लाख से ज्यादा गोवंश बचा रहे हैं। मगर आज खेती की पद्धति बदल गई, यांत्रिकता अधिक आ गई, उसमें यंत्रों का उपयोग, यांत्रिकता नहीं, यंत्रों का उपयोग अधिक आ गया, उसमें रासायनिक खाद का प्रमाण बहुत बढ़ गया, एक बहुत बड़ी लॉबी है वो। इस कारण से अनेक लोगों को लगने लगा है कि गोवंश की हमको आवश्यकता नहीं है, जो कि उनकी गलतफहमी है। और इसलिए केवल श्रद्धा के बल के ऊपर गाय की रक्षा भी कठिन लगती है। इसलिए कृषि में पुनः गोवंश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, रासायनिक खाद का उपयोग बंद करना पड़ेगा, गोवंश आधारित कृषि को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, हमारी संपूर्ण कृषि व्यवस्था को बदलना होगा। ये होगा तो गोवंश की रक्षा होगी। इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और आज हजारों किसान पूर्ण देश भर में पुनः गोवंश आधारित कृषि के तरफ जा रहे हैं। ये प्रमाण जितना बढ़ेगा उतना गोवंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहे बंद होंगे। और साथ में पुलिस प्रशासन को भी ये गोवंश के तस्करी को कठोरता से रोकना चाहिए। और कानून तोड़कर जो गोहत्या हो रही है उसको भी कठोरता से रोकना चाहिए। तो कानून का इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही आवश्यक है, उसमें कमी आई है।